I'm sorry हर्षद भाई, I'm sorry. मैंने जो भी कहा I really didn't mean it. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप गुनगुन को क्यों नहीं जाने देना चाहते? स्वार्थ। हाँ? स्वार्थ है मेरा राजेश भाई। स्वार्थ ये नहीं कि चली जाएगी तो हमारी किस्मत चली जाएगी। तो ये चली जाएगी ना राजेश भाई, तो घर सूना सूना हो जाएगा, काटने को दौड़ेगा। आपने सुना था ना वो कहानी, तो सुनी होगी आपने, वो राजा की जान जो तोते में बसती है, वैसे ही हरी जान मेरे इन दो बच्चों में बसती है। मैं कैसे मैंने मैं आपके जज्बात समझता हूं। आई नो उस कहानी में जैसे राजा की जान तोते में बसी थी, उसी तरह आपकी जान आपके बच्चों में बसती है। लेकिन क्या आपको उस बच्चे की कहानी पता है जिसकी जान चमकीले जूतों में फंसी थी? क्या चमकीले जूते? एक लड़का था 7 साल का। एक बार एक शोरूम के कांच की खिड़की में से ना उसने चमकीले जूते देखे। अपनी पूरी जिंदगी में उस बच्चे ने इतने खूबसूरत जूते नहीं देखे। उसने जिद की, उसने कहा पापा मुझे ये जूते चाहिए। इतने सालों में कभी भी किसी भी चीज की मांग ना करने वाले उस बच्चे की ये जिद उसके पापा ने पूरी की। नाव देखा ना था, जूते खरीद लिए और बच्चे को दे दिए। बच्चा खुश हो गया। अपने जान से भी ज्यादा प्यारे थे उसे वो चमकीले जूते। वो उन जूतों को बहुत संभाल के रखता था। हर रोज स्कूल से आने के बाद जूते पॉलिश करता, उस पे एक दाग तक नहीं लगने देता। इतने साफ रखता था कि आप उसमें अपना चेहरा आईने की तरह साफ देख पाते। लेकिन वो उन जूतों को कभी पहनता नहीं था। तो पापा ने उसे कहा कि बेटा जूते तुम्हारे लिए, तुम पहन क्यों नहीं रहे हो, अलमारी में क्यों रख रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि नहीं पापा, बाहर धूल मिट्टी कीचड़ है, वो जूतों पे लग जाएगा और फिर जूते खराब हो जाएंगे। बच्चा क्या करता था, रोज स्कूल से आता था, अलमारी खोलता था, जूते बाहर निकालता था, अच्छी तरह से चमकाता था, फिर अलमारी में रख के अलमारी बंद कर देता था। सालों तक ऐसे ही चलता रहा। बच्चा स्कूल से आता, जूतों को चमकाता और फिर उसे वापस अलमारी में रख देता। कहता था जिस दिन बाहर का वेदर एकदम परफेक्ट होगा, ना धूल ना धूप ना कीचड़, उस दिन इसे पहनकर बाहर जाऊंगा। उसे एक परफेक्ट दिन के इंतजार में कई साल बीत गए। बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन उसने ऐसे अपने खिड़की के पर्दे से हटाए, देखा तो हल्की हल्की धूप निकली थी, आसमान साफ था, बारिश की कोई गुंजाइश नहीं थी, सड़कों पर भीड़ भी नहीं थी। तो उसने सोचा कि ये परफेक्ट दिन है वो चमकीले जूते पहनने का। तो उसने अलमारी खोली, जूते बाहर निकाले और देखा तो उसका पांव बड़ा हो गया था। अब वो जूते उसे फिट नहीं आ रहे थे। So, the moral of the story is, जूते पहनना ये जूतों का मकसद है और जूतों का घिस जाना ये उनकी किस्मत है। किस्मत के डर से हम अपने बच्चों का मकसद तो नहीं छीन सकते ना उनसे। आंटी, आप विवान को ऐसे सजाकर अलमारी में प्रोटेक्ट करके मत रखिए। उसे बाहर जाकर गिरने दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत कम बार गिरता है।
यूजुअली वो हम सबको गिरने से संभालता है। समझ गया राजेश भाई, आपकी बात बरोबर समझ गया मैं। खुन बेटा, बोल बोल, किधर जाना है तुझे? लंदन, अमेरिका या फिर कनाडा? नहीं पापा, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ? मैं तो बस आपके ना भेजने के पीछे का रीजन जानना चाहती थी। अगर आपकी जान हम सब में बसती है तो मेरी भी जान आप सब में बसती है। मारी छोरी राजेश भाई, मारी लक्की छोरी। अरे क्या बात है, अरे ये हैप्पी फैमिली मूवमेंट तो भैया कैप्चर करना ही पड़ेगा। चलिए चलिए, एवरीबॉडी स्माइल। हाय हाय। हमारे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले सारे भैया होते ना तो एकदम फैमिली फोटो कंप्लीट हो जाता। तो फिर ये थोड़ा छोटा पड़ता। नहीं ये रही मेरी चाल। ओके, देख मेरी चाल, 1 2 3 4 5, आगे बढ़ो। एक मिनट बैठिए, दोनों बैठिए। कहाँ उठ के जा रहे हैं आप? पिछले 2 बार भी ऐसे ही किया। मुझे देखते ही ना मुंह फेर के आप चले जाने लगते हैं। इसलिए अब मैं आपके ही घर आ गई ताकि आप दोनों मुझसे बच के कहीं ना जा पाओ। बताइए, नहीं बताइए, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो आप दोनों? सखी, हमने तुझे देख के अनदेखा किया, तुझसे बात नहीं की, बुरा लग रहा है ना तुझे? ऑफ कोर्स दादी, क्यों नहीं लगेगा मुझे बुरा? तो फिर सोच, हमें कितना बुरा लगा होगा ये जानकर कि तूने विदेश जाने का इतना बड़ा फैसला हमें बताया ही नहीं। बेटा, तू मुझसे हर छोटी बात पे मशवरा लिया करती थी। दादाजी, मुझे किस उम्र में बीमा लेना चाहिए? दादाजी, मैं फिक्स डिपॉजिट खोलूं क्या? दादाजी, ये ब्लैक वाली ड्रेस अच्छी है या ये येलो वाली? अब क्या हुआ? अब इतनी दूर जा रही हो बिना हमसे मशवरा लिए। हमें दुख नहीं होगा? तुम्हारी याद नहीं आएगी? पता है सखी, जब से हम यहाँ रहने आए हैं ना, तुम्हारी इतनी आदत हो गई है ना, तुम्हारी मीठी आवाज, तुम्हारे विचार, आपके डांस की, झगड़ों की, आपकी मार की, और सबसे ज्यादा बेटा तुम्हारे प्यार की। अब तुम तो चली जाओगी, तुम्हारे साथ रहने की हमारी आदत कैसे छूटेगी? इसलिए हम दोनों ना अभी से आदत डाल रहे हैं तुम्हारे ना होने की। हम तीनों के लिए अच्छा होगा, न हमें तुम्हारी याद आएगी न तुम्हें हमारी याद आएगी। दादी, दादाजी, आप दोनों खामखा इतना इमोशनल हो रहे हो। दूर जाने से रिश्ते थोड़ी बदलने वाले हैं। बेटा, रिश्ते तो नहीं बदलते, लेकिन हाँ, हम फिर रिश्तेदार ही बन के रह जाते हैं। सखी, इन दूरियों की वजह से ना रिश्तों में भी दूरियां आ जाती बेटा। अभी अथर्व मुझे क्या कह रहा था पता है? कह रहा था कि दादी, सखी वहां जाएगी ना तो हम वीडियो कॉल करेंगे। पर ऐसा नहीं होता बेटा। वहां पे दिन होता है तो यहाँ रात होती है, यहाँ पे दिन होता है तो वहां रात होती है। लोगों के पास वक्त ही नहीं है, एक दूसरे से बात करने का वक्त नहीं है। खाना भी ना चलते चलते फास्ट फास्ट खाते हैं, इसीलिए तो फास्ट फूड बन गया है। बेटा, तू अपनी सेहत का ख्याल रखना, हो खाना ठीक से खाना। अब आपकी सोच में पड़ गए। मैं सोच रहा हूँ कि ये सब बच्चे उन देशों में पढ़ने जाएंगे, वही नौकरी करेंगे जो देश ऑलरेडी विकसित हैं, डेवलप्ड हैं। तो फिर हमारे देश के विकास का क्या होगा? ये सब बच्चे
उन देशों में पढ़ने जाएंगे, वही नौकरी करेंगे जो देश ऑलरेडी विकसित है, डेवलप्ड है। तो फिर हमारे देश के विकास का क्या होगा? अथर्वा, दादा दादी को बुलाकर लाओ जल्दी। वो नहीं आएंगे। क्यों? सखी दीदी से पूछो। क्या एक मिनट, क्या खिचड़ी पक रही है? उन्होंने ही बनाई है, उनसे पूछो। क्या खिचड़ी? अरे क्या हुआ? क्या बात है? डैडी दरअसल वो मैं दरवाजा खोल। तुम बैठो, मैं देखता हूँ कौन है। बाद में मुझे बताना है पूरा मामला क्या है। हेलो सर। हेलो। सर ये सखी वागले का लेटर है। ओ, सखी, लेटर है तुम्हारा। सखी, थैंक यू सर। सर एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, प्यास लगी। अरे ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अथर्वा, बेटा गिलास पानी पिलाना। क्या नाम है? सर दिनेश। दिनेश। अपने जॉब से खुश हो? नहीं सर, तनख्वाह भी बहुत कम है और पर्क्स भी नहीं मिलता। P2P मैक्स कुरियर के बारे में सुना है? हाँ सर, बकवास कंपनी है सर, कुरियर भी बहुत लेट पहुंचाती है। राज, तुम क्या इंटरव्यू लेते रहोगे? आओ ना, देखो सखी का ऑफर लेटर आया है। ओ यार, हाँ, खोलो खोलो खोलो। पता तो चले कि कौन सी यूनिवर्सिटी में खाता खुला है। खोल सखी। खोलो ना। सखी, जिन लेटर्स का हम इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इसके लिए हमने इतने एफर्ट्स लिए, तुमने फाड़ दिया क्यों? एग्जैक्टली, फाड़ा क्यों? वो यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर था ना। ऑफर? क्या ऑफर दे रहे थे वो? मेरी फैमिली से दूरियां, आउच, सॉरी, और मेरे दोस्त गुनगुन, शिखर, विवान, उन सबको छोड़कर उनसे दूर जाने की ऑफर थी वो। और किसके लिए? ब्राइट फ्यूचर के लिए। मेरा फ्यूचर ब्राइट तो यहाँ पे भी हो सकता है ना। तेरी पढ़ाई का क्या? अथर्व ने उसका भी जुगाड़ कर दिया है मम्मा। निर्मल यूनिवर्सिटी। थैंक यू अथर्व, मुझे ये रियलाइज कराने के लिए कि मैं अब्रॉड पढ़ने नहीं, सिर्फ एक वेल आइडेंटिफाइड यूनिवर्सिटी के स्टैम्प के लिए जा रही थी। ये वेलकम। अब मैं आया। नथिंग अगेंस्ट अब्रॉड स्टडीज, क्योंकि वहाँ बेस्ट ऑफ एजुकेशन है, बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है। बट फॉर समवन लाइक मी, जो अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहती, बट एट द सेम टाइम बेस्ट एजुकेशन भी चाहती है, ऐसे लोगों के लिए इंडिया में भी अमेजिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, जहाँ की फैकल्टी अच्छी है, सारे प्रोविजंस अवेलेबल है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों बाहर जाऊं, जब मैं यहाँ इंडिया में रहकर ही सब कुछ पा सकती हूँ, परिवार भी और बेस्ट एजुकेशन भी। बट पिछले कुछ दिनों में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना, उससे मैं एक बात समझ गई। मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी अपनी फैमिली से दूर जाने के लिए। एंड डीप विद इन मुझे ये भी पता है कि आप लोग भी नहीं थे। डैडी, सच बताओ, आप भी नहीं चाहते ना कि मैं जाऊं? ऊपर ऊपर से ऐसे बहुत स्ट्रांग बनते हैं, और 2 दिन पहले शक्ल देखने वाली थी। तो याद है कैसे बचपन में सखी मेरे सर की मालिश किया करती थी? तुम्हारे बचपन में? मेरे बचपन में मैं चड्डी पहनकर घूमता था ना। अरे सखी के बचपन में
से मालिश करते करते जॉनी वॉकर साहब की तरह चिल्लाती थी। मालिश, तेल मालिश, चंपी। और फिर मैं गाता था, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। और फिर जब वो 5 साल की थी तब मैं भी उसकी माँ हूँ, याद है उसका बचपन। जब वो 5 साल की थी तब क्या करती थी, जब वो 4 साल की थी तब क्या करती थी। बाय द वे, एक बात पूछूं, सच सच आंसर करोगे? इतने सारे पापड़ बेलने के बाद तुम एक्चुअली में चाहते नहीं हो ना कि सखी हमसे दूर जाए? आई नो मैं बहुत मतलबी साउंड करूंगा, लेकिन हाँ, मैं नहीं चाहता मेरी बच्ची मुझसे दूर जाए। बट एट द सेम टाइम मुझे यह भी पता है कि मेरा प्यार उसकी ग्रोथ के लिए रुकावट नहीं बन सकता। इसीलिए दिल पे पत्थर रखे हमें सखी को अमेरिका भेजना होगा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी हर्षद भाई को स्वार्थ पे इतना लंबा चौड़ा लेक्चर देने के बाद मैं खुद स्वार्थी होकर अपनी बेटी को जाने से रोकता, तो फिर मुझसे बड़ा हिपोक्रेट कौन होता बताओ। डैडी, सखी, हमें लगा कि तुम्हारी खुशी वहां जाने में, और हमारी खुशी तो तुम्हारी खुशी में है ना। हाँ, मेरी खुशी यहाँ है, वागलेस के साथ। इस वागले की दुनिया में। हाँ दादाजी। दादी। अच्छा मेरा बच्चा। थैंक यू बेटा। अलविदा, मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए ना तुमसे झूठ बोल सकता हूँ ना अपने आप से, बट ये बहुत क्लियर है कि इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। मैं भी अमेरिका में ही रहना चाहती हूँ, और ये बात मेरे लिए भी बहुत क्लियर है। आई रिस्पेक्ट योर पर्सपेक्टिव। बट विवान, क्लियरली मैं तुम्हें एक बात बता दूं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करते हैं। हम ट्राई तो कर सकते हैं ना अन्विता? नहीं वो, हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, डिस्टेंस की वजह से रिलेशनशिप में फर्क पड़ता ही है। क्या चाहती हो तुम? बोलो अन्विता, क्या सोच रही हो? विवान, मैं ब्रेकअप चाहती हूँ। विवान, कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, लेकिन यही सच है। हम दोनों के रास्ते, हम दोनों के मंजिल अलग हैं। तो हम साथ कैसे चलेंगे? अन्विता, एक बार फिर से सोच लो प्लीज। नहीं विवान, मैंने इस बारे में बहुत बार सोचा, और मैं क्लियर हूँ। अगर हम साथ चल नहीं सकते तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं। I'm sorry. Bye. विवान, हाँ। तुम रो रहे हो? नहीं, कुछ ज्यादा ही ब्रेकडाउन हो रहे हो आजकल। पानी पियो। थैंक यू। एनी सीरियस प्रॉब्लम? नहीं, अगर तुम्हारे जैसी बेस्टी हो, कोई सीरियस प्रॉब्लम कैसे हो सकती? क्या हुआ सखी, इतने स्ट्रेस में क्यों है? मैडम स्ट्रेस में तो हैं, बताओ क्या हुआ?
हाँ, विवान से झगड़ा हुआ, डैडी से लड़ाई हुई और आर्ग्यूमेंट हुआ, अथर ने तंग किया क्या? मम्मा, विवान और अन्विता का ब्रेकअप हुआ है। और तू दुखी है? अच्छा, क्यों हुआ ब्रेकअप? इट्स कॉम्प्लिकेटेड, पर मुझे दोनों के लिए बुरा लग रहा है। सच में? कमाल है। क्या कमाल है? तुम्हारी जनरेशन, अभी बड़े हुए नहीं हो और स्ट्रेस इतना लेने लगते हो। हाँ, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, ब्रेकअप का स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन होने लगता है। अरे फोकस करना चाहो तो कितना कुछ है दुनिया में पॉजिटिवली फोकस करने के लिए। फैमिली है, पढ़ाई है, करियर है। एंड यू नो व्हाट सकी, जिस रिलेशनशिप को वर्कआउट होना होता है ना बेटा, वो वर्कआउट हो ही जाता है। सो इफ अन्विता एंड विवान आर मेंट टू बी, तो उनका जिस तरह से अभी ब्रेकअप हुआ है वैसे ही अगले ही पल पैचअप भी हो जाएगा। सत्य है। मम्मा, आपने ज्योतिष विद्या के क्लासेस भी शुरू किए क्या? है? नहीं मतलब देखो ना, मुझे लग रहा था कि विवान अभी डिप्रेशन में होगा, लेकिन ये तो ग्रुप में जोक्स भेज रहा है। ये देखो, अन्विता ने उसके ऊपर हार्ट भेजा। अरे, अन्विता के हार्ट के ऊपर विवान ने हार्ट भेजा। दिख रहा है मुझे भी। बाय द वे, आप खुश हैं या दुखी? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। लग नहीं रहा। अच्छा मैं जा रही हूँ, कॉफी पी, ठंडी हो जाएगी। चल। आशा, 2 कप चाय ना छान के बाहर ला। हाँ, मैं चिवड़ा लेके जाती हूँ। अच्छा सुन, हाँ, वहाँ पे ना ऊपर बेकन के बिस्किट रखे हैं, दादर से लाए थे, वो लेके आ। नको मौसी, आज वैसे भी ना काम पर बहुत देर हो गई मेरे को। वो सरिता की बेटी का नामकरण था ना, वहाँ गई थी, उधर ही मेरे को देर हो गए। आज सिर्फ चाय बिस्कुट फिर आशा, बिस्कुट निकाल, दोनों मिलके चाय में डुबो डुबो के खाएंगे। मौसी ना सुनेगी नहीं। आजा। वैसे भी बहुत देर हो गई है, लेकिन मौसी कहाँ मानती है? बिस्किट निकालना जल्दी। हाँ मौसी, मौसी ना बहुत घाई करती है बाबा। चल ना आशा, जल्दी। आशा, हाँ आशा, हाँ हाँ, आशा, अरे क्या कर रही तू? उतर, नीचे उतर। देख, जल्दबाजी में गैस बंद करना भूल गई। नीचे आ, नीचे आ। क्या करती है तू आशा? उतर, उतर, आराम से, आराम से, आराम से। पांडुरंग, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जा। मौसी, आपने मेरे को बचा लिया मौसी। मैंने नहीं, भगवान ने बचाया तुझे। जल्दबाजी में गैस भी बंद करना भूल गई तू। क्या करती है आशा तू? देख आशा, जब काम करते हैं ना तो साड़ी संभालनी पड़ती है, पल्लू वल्लू ठीक से ऐसे बांध के रखना चाहिए ना। बंधु देख, घर में साड़ी पहनती ही नहीं, कभी कभार पहन लेती है, बाहर जाते वक्त सूट पहनती है। अब यामिनी को साड़ी पहनना अच्छा लगता है, ज्योति बेचारी अगर पहनना भी चाहे सूट तो भी नहीं पहन सकती, तू तो जानती है उसके घर का हाल। मगर वो अपने अपने घर में काम करती है, तू 8-8 घर में काम करती है। अरे संभाल के। तू एक काम कर, तू ना एक आध दिन सूट पहन के आ जा। हाँ, सूट खरीद ली। आपकी बात बराबर है मौसी, और बिल्डिंग की बात अलग है और बस्ती की बात अलग है। हमारी बस्ती में आज भी ऐसे लोग हैं जो हम जैसों को टोमने मारते रहते हैं। हाँ, और अब इस उम्र में साड़ी छोड़ के सलवार सूट पहनना शुरू करूंगी तो क्या कहेंगे लोग मौसी? आशा, लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही रहते हैं, कुछ भी करो लोग तो कहेंगे। तुझे क्या अच्छा लगता है और तुझे क्या कंफर्टेबल लगता है वो तू कर। इस उम्र में मेरी फिगर देख कैसी है, वरना मैं भी ना जीन्स और शर्ट पहन के आ जाती। तू सूट खरीद ले। हाँ, मैंने भी देखा है ऑनलाइन, पर साड़ी में काम करते करते आदत पड़ गई ना मेरे को। अब सलवार सूट में पता नहीं कैसे कर पाऊंगी काम। आशा, अरे गांव की औरतें भी सूट पहनती है। हाँ, बदलाव तो होना चाहिए। तू अगर सूट पहनना शुरू करेगी ना, बाकी औरतें भी सूट पहनेंगी, देखना। अगर दिलीप कुछ कहेगा ना तो मुझे बोल, मैं उसे समझाऊंगी, ठीक है? कुछ नहीं बोलेगा वो। तू अच्छा सा एक सूट खरीद ही ले और पहन के आ जा। हाँ? क्या बातें कर रही है? जा, बंधु राह देखती होगी, जा। अरे वाह,
नाइस। वाओ, बताओ 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 कैसा है? प्रिटी। हाँ, गुड, अच्छा लगेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मम्मा वही है जो मैंने सोचा था। क्या? आपने फिर से सेल में से खरीदा ना ये कुर्ता? हाँ तो मम्मी सेल में से शॉपिंग करना इज वेरी चैन। अरे क्या चैन? हाँ चैन नहीं, चीप में अच्छे कपड़े मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस, इससे पैसे बचते हैं कि नहीं? हाँ एब्सोल्युटली। रुको मैं ट्राई करके दिखाती हूँ। ओके, आई शैल सी यू गाइस इन द 2 इवनिंग। मिनट में आ रही हूँ, रुको। अरे वंदु, 2 मिनट नाराज, प्लीज। आराम से। मम्मी कितनी भोली है, उनको ट्रेंड्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब क्या इंप्रेशन रहेगा उनका? मैं देखती हूँ। जाओ। हेलो मैम, अथर्व वागले के लिए पार्सल है। अथर्वा, मैं ही हूँ अथर्वा वागले। कैश ऑन डिलीवरी है 6000। कैश दोगे या कार्ड पेमेंट? 6000? ऐसा क्या मंगवाया अथर्व? मेरे नई स्नीकर्स है डैडी। एक मिनट, ओ भाई साहब आप ही पहनो और जाओ। नो डैडी कम ऑन। अथर्वा ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्लास वास ठीक है पर 6000? देखो मेरे फ्रेंड्स ना एक ही जैसे जूते पहनते हैं, तो मुझे ना कुछ अलग लेना था। लेकिन अथर्व, डैडी स्कूल में तो यूनिफॉर्म होता है, सेम कपड़े सेम जूते, तो बाहर तो कुछ अलग होना चाहिए ना, कुछ डिफरेंट। अरे लेकिन अथर्व 6000 रुपए? डैडी पेमेंट मैं कर दूंगा। है? सारे फेस्टिवल्स और मेरे बर्थडे पे जो आपने, मम्मी ने, दादा दादी ने जो पैसे दिए थे वो मैंने इसी के लिए इकट्ठा किए थे। रिलैक्स। ये लो 6000। थैंक यू। यस वेलकम। वाह वाह, वाओ वेरी गुड। वंदु बस आई। चलो ना। कैसा है? हाँ राज सखी अथर्व, नाइस। हाँ वाह, प्रिटी यार, नाइस, वेरी गुड। चलो नया ड्रेस, नए जूते। ओके ओके, पैसे कमाने जा रहा हूँ मैं। बाय बाय। बाय। फोटो। हाँ डैडी या ये है अथर्व वागले अपनी माँ बचत मिडिल क्लास मम्मी के साथ एक फोटो। कुछ भी मत बोला कर, समझ गया ना बेटा? ये जमाना मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास का नहीं है, स्मार्ट क्लास का। यस मम्मा इज राइट। चलो आज बहुत देर हो गई मेरे को। पहले ना एच फॉर हॉल साफ कर देती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। हाँ अगं भाई नया सूट है क्या वही? बहुत मस्त है। हाँ ऑनलाइन लिए क्या? 1500 का कुर्ता 600 रुपए में मिला। आशा अच्छा है ना? हाँ अच्छा है वही, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत मस्त है। हाँ मेरे लिए भी सेम टू सेम मंगवा दो ना। तुम तो साड़ी पहनती हो ना आशा? साड़ी पहनती हूँ वही नहीं, पर देखो आज मौसी के घर पर क्या हो गया, साड़ी के साथ ये फॉर एक्सीडेंट हो गया है। देखो। हाँ चल कैसे गई साड़ी? कितनी बार कहा है आशा कि साड़ी मत पहन के काम किया कर, सूट पहना कर। इसीलिए तो मेरे लिए मंगवा दो ना ये सूट। हाँ 600 रुपए का है वही नहीं, मेरे को परवड़ेगा, आप टेंशन मत लो, है कि नहीं? मम्मी ने इतना सस्ता सूट लिया है, कोई भी खरीद सकता है ना। हाँ परवड़ेगा, लेकिन ये वाला सूट ना लिमिटेड स्टॉक था, तो तुम्हारे साइज में शायद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा। देखो अच्छे से चेक करो, देखो मिलेगा, प्लीज मंगवा दो ना। हाँ पर भाई बता रही हूँ ना, था ही नहीं, बहुत कम सूट थे, तो सेम डिजाइन कलर शायद नहीं मिले हैं। तुम एक काम करो ना, ऐसे बाहर मार्केट में जाके ऐसे देख समझ के सामने से पसंद करके खरीद लो। नहीं मार्केट में ना ऐसा सेम टू सेम सूट नहीं मिलेगा। हाँ मेरे को यही सूट चाहिए। कितना कलर मस्त है, दुपट्टा कितना प्यारा है, मेरे को प्लीज मंगवा दो ना, ऐसा मंगवा दो ना। लेट हो गई, ऑनलाइन क्लासेस है मेरी, मैं कल करती हूँ ऑर्डर। हाँ पर कल याद से कर देना। हाँ। मम्मी को झटका पड़ा, देखा कैसे आशा तेरे को वोट कर रही थी। मुझे भी लगता है कि मम्मा को ना आशा तेरे का सेम कुर्ता डिमांड करना हजम ही नहीं हुआ। देखते हैं
आशा ताई की मर्जी मम्मा कितने टाइम तक टाल पाती है। देखते हैं, जूता दो मुझे। कितना मोटा मोटा लगाया है तूने, और 3 पत्ते जाने वाले। ज्योति तू भी ना। हाँ ठीक से प्यार से। हाँ हाँ अगं बाई, हाँ। आशा साड़ी पहन के आ गई तू। हो ना मौसी, कल वंदना बहनी को मैंने बोला था ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए, पर उनके पास ना कल वक्त नहीं था। आज फिर से याद दिलाती हूँ। आशा, तू सलवार सूट पहनने वाली है? माँ, आपके कपड़े धोबी हमारे घर पे रख गया था तो वो लेकर आई हूँ। हाँ ठीक है। हाँ वही मेरे लिए सूट मंगवा दो ना। हाँ, मेरी क्लास है थोड़ी बिजी, उसके बाद मंगा। हाँ वो तो हफ्ते में 2 बार होती है, और कल तो हो गई ना आपकी क्लास। हाँ तो आज मंगवा दो ना। हाँ तो एक इम्पोर्टेंट स्टूडेंट मिला है माँ, पूरे हफ्ते क्लासेस बुक की, वो फॉरेन शिफ्ट हो रही है ना, इसलिए तो बहुत बिजी चल रही हूँ। वो बाद में करती हूँ। हाँ आशा, पर क्लास के लिए तो अभी वक्त है ना। हाँ टाइम है 20-25 मिनट, तो कर दो ना। वही नहीं प्लीज। बंधु बेचारी की मदद कर देना बेटा। कर दो ना, वही वाला करती हूँ। हो गया कल डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू बस कितना कुदकेगी। हाँ इसीलिए मैंने रात को 11 बजे तक हॉटशॉट कार एक्सेसरीज के सारे पार्सल्स डिलीवर किए, और सर हमारा वो सेम डे डिलीवरी वाला वादा पूरा हो सका। वेरी गुड। क्लाइंट हमारे काम से इतना खुश है कि उन्होंने अपनी पूरी मार्केटिंग टीम के साथ हमारी मीटिंग रखी है। ओह लवली। कल वो लोग ऑफिस आ रहे हैं। सो गाइस, आप सब लोग अच्छे से तैयार होकर आना। आप समझते हो ना, थोड़ा अप मार्केट लुक, ब्रांडेड कपड़े एंड ऑल। मैडम जब हमारा काम अच्छा है तब हमने कौन से कपड़े पहने हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मिस्टर वागले, ब्रांडेड कपड़ों से आपका क्लास समझ आता है। सो प्लीज। लगता है मुझे भी ब्रांडेड कपड़े खरीदने पड़ेंगे। काश मैं बंधु जितना समझदार होता तो सेल से कुछ कपड़े खरीद लेता। अब ये लास्ट मिनट पे जो शॉपिंग होती है ना, मतलब अथर्व की तरह मुझे भी कुछ महंगे कपड़े खरीदने पड़ेंगे। जूते मेरे वाइट, फ्यूचर मेरा ब्राइट, आयरन जैसे हैवी नहीं, बादलों जैसे लाइट। जूते मेरे वाइट, फ्यूचर मेरा ब्राइट, बादलों जैसे वाइट। देखा ब्रो, स्नीकर्स कितने कंफर्टेबल है। लव इट। जूते मेरे वाइट, फ्यूचर मेरा ब्राइट। ओह नो ब्रो, ये तेरी गलती से हुआ है, और ये रिपेयरिंग तो वारंटी में भी क्लेम नहीं होगी। ब्रो ओरिजिनल गैलेक्सी वीएन में हैंडक्राफ्ट हुए ब्रो, एक दिन में कैसे टूट सकता है? नो 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 नो। और मैं इन्हें रिपेयर कहाँ कराऊंगा? हाँ, एसवी रोड पर स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा सर्विस सेंटर है। वहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी शूज कंपनीज के शूज रिपेयर होते हैं, तो तू वहाँ पर अपने शूज दे सकता है। मैंने भी अपने शूज वहीं पर ही दिए थे। मैं भी कभी जाता हूँ ब्रो, अगर मम्मी को पता चला ना तो बहुत डांटेगी। ठीक है ब्रो, और हाँ 1000 रुपीज लगेंगे, तो तू याद से लेकर जाना। ब्रो मम्मी बुला रही है तो मुझे जाना होगा। हाँ मम्मी। लगता है मोची से रिपेयर कराना होगा। अथर्व, कहाँ हो तुम? तुम्हारी नेचर्स क्लब की मीट थी ना? हाँ मम्मी, वहीं जा रहा हूँ, निकल चुका हूँ मैं। हाँ जल्दी करो। मोची ने अच्छी रिपेयर की है, पता ही नहीं चल रहा कि ये जूता फटा है। वाओ। एक सेकंड। ओह नो, ये किसी को दिखना नहीं चाहिए। यस। वंदना,
मतलब कितने सालों बाद देख रही हो गॉड। वो सब छोड़, पहले गले लगाया। सॉरी सॉरी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, कैसे तुम दोनों कैसे हो। चलो सखी। वाह बंधु, आज तक तो तेरे हाथ के खाने के सिर्फ फोटोज और वीडियोस देखे थे सोशल मीडिया पे। आज एक्चुअली खाने को मिल रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। हाँ तो खाओ ना, खाने की जरूरत है तुम्हें। इतनी पतली कैसे हो गई तुम? याद है कॉलेज के दिनों में कितनी मोटी थी ये? एग्जैक्टली, 2 बुल जितनी, तभी तो बुलबुल बुलाते थे इसे। ओह प्लीज, मेरी आवाज अच्छी थी इसलिए बुलबुल कहते थे। हाँ आवाज अच्छी यार, नौटंकी नंबर 1। कितनी बार फंसाया इसने हमें। वो क्लास में बेहोश होने की एक्टिंग की थी, याद है? जो हम डॉक्टर के पास लेकर भागे थे और सीधा फिल्म देखने के लिए गए थे। अगले दिन प्रोफेसर हमें ऐसे डाउट की नजरों से देख रहे थे। कितना फंसाती थी ना ये। सीरियसली, कितनी बार डांट खाई है, पनिशमेंट मिली हमें। पर यार सच में कॉलेज में कितना धमाल करते थे ना हम लोग। पर अब देखो बिल्कुल आंटी जैसे हो गए। आंटी होगी तू, मुझे तो आज भी सब दीदी कहते हैं। ये लीजिए आंटी। आंटी लीजिए। हाँ हाँ आंटी। मैं आंटी। और ये रश्मि बिल्कुल देसी मौसी। और ये बंधु। ओ हेलो, मेरे पर मत आना, मैं आज भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ कॉलेज के टाइम की तरह। ये तो वहीनी आशा। हाँ? ज्योति भाभी वेट कर रही होंगी, वहां जाकर काम फिनिश कर लो। ज्योति भाभी बाहर गई है ना, तब तक क्या किचन का काम निपटा ली तो वहीनी। और ये देखो ना, कैसी लग रही हूँ मैं? कोमल बोल रही थी आई तू एकदम हीरोइन जैसी लग रही है, और दिलीप बोल रहा था आशा तू एकदम झक्कास लगती है। अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही है आशा। थैंक यू वहीनी। जा काम फिनिश कर ले। हाँ करती हूँ। माय गॉड भाई। मैं आंटी, तू देसी। पर बंधु तूने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल काम वाली बाई बन गई। कुछ भी बंधु, तू और तेरी काम वाली बाई ना एकदम सेम टू सेम दिख रही थी। तू एक काम कर, सोशल मीडिया पे ना तुम दोनों की एक पिक्चर डाल विद कैप्शन ट्विनिंग विद बाई। क्या बोल रही है? दीदी एक बात बोलो। आशा। वहीनी, दरअसल ना ये सूट मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए वहीनी को मैंने ही बोला था सेम टू सेम ऑनलाइन मेरे लिए मंगवाना, तो इन्होंने मेरे लिए मंगवा दिया। ये आपके लिए आपकी फ्रेंड है, लेकिन मेरे लिए फ्रेंड से भी ज्यादा मेरी बहन जैसी है। मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। मेरी कोमल है, वो जो बीमार पड़ी थी ना, तो उसको ऐसे कंधे पे उठा के भाग भाग के गई थी अस्पताल में। हाँ, और जब हमारी बस्ती टूटने वाली थी ना, तो बस्ती को बचाने के लिए राजेश भाऊ और वंदना बहनी हमारे साथ खड़े थे ऐसे परिवार की तरह। और मुंबई छोड़कर हम गांव जाने वाले थे ना, तब इन्होंने प्यार से समझाकर हमें रोका था। कौन करता है इतना, है ना? बहुत प्यारी है। कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, हम इसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे, और ना ही आपका। हम तो बस अपनी सहेली की थोड़ी सी खिंचाई कर रहे थे। वो क्या है ना, इतने सालों बाद मिले हैं तो इतना तो हक बनता है ना। पर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ नहीं नहीं, नहीं बुरा लगा। काम फिनिश कर। हाँ, हो गई। सॉरी यार बंधु, बुरा तो नहीं लगा तुझे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रे। लो ना कुछ तुम लोग। हाँ बंधु रानी,
ओ हेलो, आ गया मैं अंदर। मेरी राह देख रही थी ना? मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, ऑफिस से घर आ गया तो अच्छा नहीं लग रहा है? जाऊं मैं ऑफिस? अरे पूरी बात सुना करो ना। ओके बोलो, क्या हुआ? आशा की साड़ी जल गई थी, तो हमने उससे कहा कि तुम सूट पहन के काम किया करो। तो आशा ने मुझे जैसा सूट मैं पहनती हूँ वैसा ही अपने लिए ऑर्डर करने के लिए कहा। तो मैंने कुछ बार टाला, पर फिर ऑर्डर कर दिया। अब वैसे तो मैं हमेशा कहती रहती हूँ ना कि आशा मेरे लिए काम वाली बाई नहीं है, सिर्फ वो मेरे लिए मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरी बहन जैसी है। पर आज जब आशा ये सेम ऐसा ही सूट पहनकर काम पे आई तो मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे अनईजीनेस होने लगी। तुम दोनों से, सीता और गीता, हमने थैंक यू, वाओ। बस इतना ही नहीं, एक्चुअली मम्मा की कुछ कॉलेज फ्रेंड्स आई थी। उन्होंने मम्मा को और आशा ताई को एक जैसे ड्रेस में देख लिया और उसके ऊपर मम्मा की खिंचाई भी की। तुम हंस क्या रहे हो? फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरी दोस्तों को लगता है कि हम कंजूस हैं या फिर ये लगता है कि हम उतने रईस नहीं है जितना हम दिखते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना। मुझे लगा होगा कि वंदना भाभी के घर पे काम करने वाली जो बाई है वो इतनी रईस है कि उसने सेठानी जैसे कपड़े पहन लिए। थिंक पॉजिटिव वंदू। मैं ये सूट पहनना ही छोड़ दूंगी। हेलो, एक मिनट, डोंट गो टू द एक्सट्रीम, ओके? जमाना बदल गया है, उसी की ये निशानी है। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं हम उन्हें उसके बदले में पैसे देते हैं, राइट? ये हुआ सीधा लेन देन वाला हिसाब। जो वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, उन्हें पैसों के साथ साथ हम इज्जत भी देते हैं, राइट? वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। वैसे ही आशा भी सर्विस प्रोवाइडर ही है ना। तो जो लोग हमारे लिए दिन रात काम करते हैं उन्हें हम अपने बराबर का क्यों नहीं मानते? मानना चाहिए। डैडी, ये कहना आसान है पर करना मुश्किल है। एग्जैक्टली। कुछ मुश्किल नहीं है वंदू। अगर तुम्हें मेरी बात सही लग रही है ना तो तुम ये ड्रेस पहनना नहीं छोड़ोगे। बहुत खूबसूरत दिख रही हो तुम इसमें। और दो अलग अलग वर्गों के लोग क्या एक जैसे कपड़े नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं, दैट इज ओके। हाँ, गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम। You're right, actually. ये क्या है? अरे ये मैंने एक नई शर्ट खरीदी है। कल नए क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो सोचा कुछ अच्छा पहनूं। कैसी है? हाँ, नाइस है ना? हाँ। मम्मा, डैडी अपने वचन को खुद कितना मानते हैं ना, कल देखते हैं। पहले आशा ने हूबहू वंदना जैसे कपड़े पहनकर उसे अनकंफर्टेबल किया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।